Yes, please, sir. Good afternoon. Good afternoon. Thank you. थैंक यू सर। पवन कुमार, आपका साक्षात्कार का माध्यम हिंदी है ना? तो सबसे पहले अपना संक्षिप्त परिचय बोर्ड को दें। सर, मेरा नाम पवन कुमार है। मैं राजस्थान राज्य के नागौर जिले के सोमना गांव का निवासी हूं। मैं एक डेंटिस्ट हूं। मेरे पिताजी ट्रक चालक हैं। मेरा वैकल्पिक विषय संस्कृत साहित्य है और योगा मेडिटेशन मेरी हॉबी है। अच्छा, डेंटिस्ट हैं आप, तब भी फादर अभी ट्रक ड्राइवर हैं। कोई आप उनके साथ कोई ऐसा इकोनॉमिक सपोर्ट या कुछ ऐसा नहीं कर पा रहे हैं कि? सर, मैं सिविल सर्विसेज की यूपीएससी प्रिपरेशन कर रहा हूं, तो मैं खुद तो इंडिपेंडेंट हूं, लेकिन फादर को अभी कंट्रीब्यूट नहीं कर पा रहा हूं। वो भी मेरे को मोटिवेट करते हैं कि तुम अपना ड्रीम परस्यू करो, उसी में मेरा ड्रीम है। आपने 2012 में, हम लोग देख रहे हैं कि आपने बीडीएस पूरा किया है। यस सर। 10 साल ऑलमोस्ट हो गए हैं लगभग। यस सर। इस 10 साल की जर्नी क्या रही है आपकी? केवल तैयारी रही है या कुछ और भी किया है आपने? सर, मैं 2014 से लेके 21 तक जो एक हमारे सीनियर का डेंटल क्लिनिक था, तो वहाँ पर टेम्परेरी जॉब करता था। और उसके बाद अभी मेरे को 2018 जो राजस्थान पीसीएस की वैकेंसी थी, उसमें मेरा सिलेक्शन हो गया और सहायक निदेशक उद्योग के पद पर अभी बाड़मेर में कार्यरत हूँ मैं। जॉब कर रहे हैं आप? यस सर। तो फादर अभी भी क्या? हाँ सर। वो नहीं छोड़ रहे? मैंने बोला तो बोले कि ठीक है, तो आईएएस बन जाएगा, उसके बाद छोड़ दूंगा। अभी वो मतलब बैठे हुए थे कि मेरे को खाली बैठना अच्छा भी नहीं लगता, तो अभी आरएस में सिलेक्शन के बाद एजे वो मतलब रूटीन चला रहा है, वो प्रेशर नहीं। अच्छा, तो अभी आप जैसे 10 साल और अभी आपकी नौकरी लगी, तो बाड़मेर में अभी आपने क्या देखा? आपने पद पर रहकर कुछ कार्य किया है आपने? सर, हमारा जो डिपार्टमेंट है, इंडस्ट्री डिपार्टमेंट, वो जो एमएसएमई छोटी इंडस्ट्रीज है, जो आर्टिजन्स हैं, उनको प्रमोट करता है। तो मैं फील्ड विजिट किया था मैंने। बाड़मेर की अजरक प्रिंट है, वो काफ़ी फेमस है, बहुत महंगी बिकती है, तो उनके जो कारीगर है उनसे मैं मिला था। फिर हमने एक जो लेदर क्लस्टर है 2-3, तो उनसे भी मिला था। वो ज़्यादातर उनका जो एक्सपोर्ट होता है माल, लेदर क्लस्टर, उनसे मिला। फिर एक बाड़मेर की बहुत फेमस जो एम्ब्रॉयडरी का काम करती है, रूमा देवी नाम से, नारी शक्ति पुरस्कार भी मिला हुआ है, और वो कई सारी महिलाओं को रोजगार देती है गांव में, तो उनसे भी मैं मिला। और इसके अलावा हमने एक फेयर ऑर्गेनाइज किया था बाड़मेर में कि भाई जो सिटी वाले लोग हैं, वो आर्टिजन्स हैं, उनका ट्रेडिशनल जो दस्तकार है उनसे सामान खरीदे वो। तो मतलब आपने जागरूकता के लेवल पर, उसके प्रसार के लेवल पे, दोनों पर काम किया। यस सर। अच्छा, अभी एमएसएमई को लेकर बहुत सारी योजनाएं चली, और अगर देखा जाए तो सरकार ने भी उसको ग्रोथ इंजन चुना है। सरकार को पता है कि अगर हम इसको नहीं करेंगे तो रोजगार खासकर हम नहीं दे पाएंगे, और बहुत सारी योजनाएं हैं। सबसे पहले तो मुझे 3 सबसे प्रमुख योजनाएं जो एमएसएमई को बूस्ट करने के लिए लाई गई हूं, उसके बारे में बात कीजिए। और दूसरी बात ये बताइए कि क्यों ये सक्सेस नहीं हो पाई उतनी, जितनी जिस तरीके से, जिस नीति और नियति से लाई गई थी। सर, एक तो फाइनेंस के लिए मुद्रा योजना है उनके, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना। इसके अलावा सर स्टार्टअप इंडिया स्कीम है, इसमें भी इनको मोटिवेट किया गया एमएसएमईज को। इसके अलावा सर एमएसएमई की जो एक वो उनका जो एक स्टॉक एक्सचेंज टाइप का एक उनके लिए बनाया गया है कि जहाँ से वो फाइनेंस वो रिक्वायर कर सके। स्किल इंडिया के थ्रू भी गवर्नमेंट जो है छोटे जो ट्रेडिशनल आर्टिजन्स हैं उनको स्किल दे रही है, ताकि वो अपना सेल्फ एम्प्लॉयमेंट कुछ जनरेट कर सके। इसके अलावा सर जो इनमें एमएसएमई में प्रॉब्लम है, हमारे साथ प्रॉब्लम ये है, मैन्युफैक्चरिंग एमएसएमई वो ज़्यादा ग्रो नहीं कर पाई, क्योंकि हमारा जो सपोर्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है मैन्युफैक्चरिंग के लिए, वो कहीं ना कहीं अप टू द मार्क नहीं है। जैसे रोड, पावर सप्लाई, वाटर सप्लाई, स्किल्ड लेबर। इसके अलावा जो लेबर लॉज है वो भी कहीं ना कहीं ज़्यादा फ्लेक्सिबल नहीं है, एनवायरमेंट क्लॉज। मुद्रा योजना को 10 में से कितने मार्क्स देंगे? सर, इसका ग्राउंड लेवल पे मेरा कोई विशेष वो नहीं है असेसमेंट, तो मैं जो न्यूज़पेपर से पढ़ पाता हूँ तो ठीक है ये योजना सब। तब भी कितना लगभग? इसके बारे में सर सकारात्मक ही है सर, अब जज करना थोड़ा मेरे लिए कठिन होगा, पर सकारात्मक योजना है सर। अच्छा, आप बाड़मेर में हैं। यस सर। बाड़मेर एक साझा करती है बाउंड्री, एक ऐसा जिला है जो पड़ोसी देश से साझा करती है। यस सर। उसकी कुछ चुनौतियां होती हैं और कुछ और भी पक्ष आते हैं। तो बाड़मेर को अगर हम और
जबकि आप देखिए संसाधन, अगर मैं बाड़मेर के लिए कहूँ कि बाड़मेर एक संपन्न जिला है जिसके लोग गरीब हैं। हाँ, कुछ हद तक कहा जा सकता है, क्योंकि सर बाड़मेर जो रीजन है वो इंडिया का लगभग 20% ऑयल, क्रूड ऑयल है वो प्रोड्यूस करता है। और इसके अलावा गैस के भी एक्सप्लोरेशन की काफ़ी पोटेंशियल है, लेकिन वहाँ के लोगों में एक जो एजुकेशन है उसमें पिछड़ा हुआ है। और इसके अलावा चाइल्ड मैरिज है वहाँ पर काफ़ी प्रिवेलेंट है लोगों में। जैसे ज़मीनें जो रिफाइनरी ने और एक्वायर की थी तो काफ़ी मुआवजा मिला था, लेकिन उसको वो सदुपयोग या अच्छा इन्वेस्ट नहीं कर पाए। तो अभी सिचुएशन ये, महंगी गाड़ियाँ खरीद ली घरों में या अच्छा इन्वेस्टमेंट नहीं किया, तो उनके साथ ये हो गई कि खेत भी चले गए और अब पैसे भी नहीं है। तो एक विजन होती है आगे बढ़ने के लिए लोगों में, कहीं ना कहीं वो एक सीमांत जिला है, तो इस वजह से उनमें इतनी ज़्यादा वो मेन स्ट्रीमिंग नहीं है। ऐसा तो नहीं है कि एक मॉडल भी हमारा देखें अगर हम देश में, तो जो वहाँ के रिसोर्स होते हैं उस रिसोर्स को बाहरी कंपनियां या बाहरी लोग आके एक्सप्लॉयट करते हैं, उसका बहुत यूज करते हैं, लेकिन लोकल लोगों तक वो लाभ नहीं पहुँच पाता है। हाँ सर, रिसोर्स कर्स ऐसा कुछ घटना होती है कि जहाँ जो रिसोर्सफुल होते हैं वो उसके मीनिंग को नहीं समझते और उसका एक्सप्लॉइट, जैसे हमारे जो छत्तीसगढ़, झारखंड, ये मिनरल रिच स्टेट्स हैं लेकिन ये पुअर स्टेट है, जबकि जो दूसरे स्टेट्स हैं वो इनके कंपेरेटिवली कम रिसोर्सेज है लेकिन वो अच्छा है। एक जापान भी इसका एक अच्छा एग्जांपल है, जिनके पास कोई रिसोर्स नहीं है लेकिन फिर भी ह्यूमन कैपिटल के दम पे उन्होंने बहुत अच्छा अचीवमेंट किया है। चलिए ठीक। पवन, आपकी हॉबी में आपने लिखा है सिट आउटसाइड एंड वॉच द ब्यूटी ऑफ मदर नेचर। ये बताइए, आपने इस चीज़ को केवल मदर नेचर क्यों नहीं लिखा, सिर्फ मदर नेचर क्यों कहा आपने? मदर के माँ के समान हमारी प्रकृति है सर मैम। जब मेरे बचपन से ही आदत है, गांव में जैसे लाइट वगैरह नहीं होती थी तो दादी माँ के साथ शाम को ऐसे छत पे चल जाते थे, तो फिर जो पशु पक्षियों को देखता, थोड़ा अंधेरा होता तो चांद तारे देखना, तो मुझे बहुत अच्छा लगता था। उनसे रिलेटेड कुछ दादी माँ स्टोरीज भी बताती थी। नेचर को आप जेंडर बायस होके कैसे कह सकते हैं कि ये मदर है? मैम, सामान्य तौर पर जैसे हमारे जो ऋग्वेद पृथ्वी सूक्त है उसमें भी कहा गया है भूमि को माँ के तुल्य। हमारे जो संस्कृति है उसमें माता को सबसे जो सर्वोच्च स्थान दिया गया है। और नेचर से हम, हमारी जो मानव सभ्यता है तो उसका प्रकृति के सानिध्य में ही विकास हुआ है। प्रकृति में हमें माँ की तरह ही पाला पोसा है, तो इसलिए एक माँ। आपने वर्ड यूज किया सिट आउटसाइड। क्या सिट केवल आउटसाइड से ही इसको फील किया जा सकता है, इनसाइडली नहीं क्या फील हो सकता है? इनसाइड योग के थ्रू फील कर सकते हैं। ये बताइए, आप नागौर से आते हैं, ठीक है, नागौर किस लिए फेमस है आपका? मैम, पॉलिटिकल देखा जाए तो नागौर में पंचायती राज सिस्टम चालू हुआ तो ज़्यादातर लोगों से मैं मिलता हूँ तो वो इसी वजह से जानते हैं। बाकी नागौर में और भी काफ़ी चीज़ें फेमस हैं। जैसे इकोनॉमिकली नागौर का क्या कंट्रीब्यूशन है देश की अर्थव्यवस्था के लिए? मैम, वहाँ पर एक एग्रीकल्चर बेस्ड वो डिस्ट्रिक्ट है, तो नागौरी पान मेथी है जो बहुत फेमस है और उसके आयुर्वेदिक बहुत सारे लाभ है। इसके अलावा एक मार्बल है जो नागौर मकराना का, तो उससे जो ताजमहल से लेके बहुत सारे स्मारक है उससे बने हुए हैं। एक टंगस्टन की फैक्ट्री थी, जो अभी तो टंगस्टन वहाँ पर काम नहीं हो रहा, लेकिन टंगस्टन की एकमात्र फैक्ट्री डेगाना में थी। अच्छा, अभी आप बात कर रहे थे सर से, तो आपने बाड़मेर का नाम लिया और ये कहा कि अजरक प्रिंटिंग, ठीक है ना। ये जो अजरक प्रिंटिंग, इसकी क्या खास बात होती है, क्या इसमें विशेषता क्या होती है अजरक प्रिंटिंग में? जिसमें मैं वहाँ मिला, उनसे पूछा था तो वो बता रहे थे जो एक दो तरह से होती है, एक तो केमिकल्स से होती है, एक नेचुरल कलर से। तो नेचुरल कलर से वो करते हैं तो उसमें 22-23 प्रोसेस यूज करते हैं। वो एक चद्दर को, जो एक बेडशीट को बनाने में उनको 1 महीना लग जाता है, और फिर वो हाथों से उस पर छपाई करते हैं। ब्लॉक बने होते हैं, उन ब्लॉक से वो प्रिंट करते हैं उन पे। चलिए, मैं आपको एक ऐसी पोजीशन में आपको एक सिचुएशन दे रही हूँ और मैं ये कह रही हूँ कि आप इंडस्ट्री सेक्टर में एज ए डायरेक्टर आपको पोस्ट किया गया है और आप IAS ऑफिसर हो, और आपसे ये कहा जाता है कि किसी ज़िले के लिए एक ऐसा प्रोग्राम बनाइए जिसमें आपको उस ज़िले का मैक्सिमम इकोनॉमिक डेवलपमेंट उस प्रोग्राम से सुनिश्चित हो सके। तो ऐसे कौन से 5 प्रायोरिटी आप अपने रखेंगे प्रोग्राम बनाते समय, निर्धारित करते समय, ताकि ज़िले का आर्थिक रूप से विकास किया जा सके? 5 प्रायोरिटी बताइएगा। जिले के क्या रिसोर्सेज है, उनके रिसोर्स बेस्ड, लोकल जो रिसोर्सेज है उनके बेसिस पे डेवलपमेंट हो, फिर स्किल डेवलपमेंट हो लोगों की,
वहाँ पर क्या प्रॉब्लम्स है, जैसे कई जो लॉ एंड ऑर्डर, उसको डेवलपमेंट या इन्वेस्टमेंट के लिए वो सबसे प्रथम प्रायोरिटी होती है, उसको भी सुनिश्चित करना। इसके अलावा जैसे कुछ इनोवेटिव चीज़ें कर सकते हैं कि लोगों को प्रमोट करें कि आप यहीं की चीज़ें हैं वो खरीदो। अगर लोग जैसे लोकल जो आर्टिजन है या लोकल जो एंटरप्रेन्योरशिप है, अगर उनका सामान खरीदेंगे तो फिर एक वो साइकिल चलेगा, इंडस्ट्रियल साइकिल। लास्ट, और इसके अलावा बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर और इंडस्ट्री की तरफ से जो गवर्नमेंट की स्कीम्स हैं जैसे, तो उनको ज़्यादा से ज़्यादा उनका लाभ मिलना।